हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल इन्फॉर्मेशन मैनिया। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है, जैसे हम बहुत सारी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, इंग्लिश, हिंदी या अपना जो मदर टंग है या रीजनल लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, या स्पेनिश, कोई जापानीज सीखता है, कोई स्पेनिश सीखता है। तो वैसे ही जो बॉडी लैंग्वेज है जो कि आपकी पर्सनालिटी को निखारता है, जो आपके पर्सोना को बहुत ही प्रभावी बनाता है, तो वैसा ही बॉडी जेस्चर्स के लिए जो बॉडी लैंग्वेज में जो यूज होता है, हैंड जेस्चर्स, इमोजीज, उसका वीडियो मैं लेके आया हूँ। जो आपको जो फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे जो आप इमोजीज भेजते हैं, इसको प्रभावी तरीके से और अच्छे से एफिशिएंट तरीके से आप इसको भेज सकते हैं स्मार्टली। तो इससे रिलेटेड वीडियो मैं लेके आया हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए आपको ले चलता हूँ अपने वीडियो की ओर। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला है वो है रेज्ड हैंड्स। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को रुकने के लिए कहते हैं या फिर स्टॉप होने के संकेत करते हैं, तो हम इस हैंड जेस्चर का यूज़ करते हैं। या फिर हम किसी क्वेश्चन को पूछना चाहते हैं क्लासरूम्स या किसी मीटिंग्स में या कहीं भी, तो हम इसका यूज़ करते हैं। या फिर क्वेश्चन आंसर देने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। आगे है ओपन हैंड्स। अगर आप किसी के प्रति अफेक्शन, लव फील करते हैं और उसे यह बताना चाहते हैं कि हम आपको हक करना चाहते हैं या फिर गले से लगाना चाहते हैं, तो भी आप इस हैंड जेस्चर्स का यूज़ कर सकते हैं और आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप पे इसको सेंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, ये है विक्ट्री हैंड्स। ये वी जैसा दिखता है और यह आप तब यूज़ करते हैं जब आप किसी की जीत या सक्सेस की कामना करते हैं, या फिर आप खुद किसी चीज़ में सफल रहे हैं, इलेक्शन जीत गए हैं, या फिर कोई ऐसा काम किया है जिसमें आपकी जीत हुई है, तो भी आप इस हैंड जेस्चर का यूज़ कर सकते हैं। किसी खुशी प्रकट करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आगे है रेजिंग हैंड्स। ये रेज्ड हैंड से थोड़ा सा अलग होता है, इसमें हाथ ऊपर सीधा उठा होता है। इसका हम वहाँ यूज़ करते हैं जब आपके साथ कोई बहुत ही खुश होने वाली बात हुई है और आप इसकी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं लोगों से, तो इस हैंड जेस्चर का यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप अगर किसी कारण से आप अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं, तो भी आप इस हैंड जेस्चर का यूज़ कर सकते हैं। आगे है वेविंग हैंड्स। इसका हम कभी कभी गलत यूज़ कर देते हैं, किसी को चाटा लगाने या दिखाने के सेंस में यूज़ कर देते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसका यूज़ आप करना चाहते हैं, आपको करना चाहिए, तो वो है हेलो, हाय या फिर गुड बाय के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है क्लैपिंग हैंड। इसका इस्तेमाल किसी को अप्रिशिएट करने के लिए किया जाता है, या फिर किसी की खुशी या सक्सेस में उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। आपने कई बार देखा होगा, जब कोई अच्छा काम करता है, आप उससे खुश होते हैं, तो आप क्लैप करके उसको इनकरेज करते हैं, उसका हौसला अफजाई करते हैं। आगे है थम्स अप। यह हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी बात को लेकर सहमति दिखाना चाहते हैं, किसी बात को अप्रूवल देना चाहते हैं, या फिर आप किसी चीज़ को लाइक करते हैं और उसके लिए आप यस कहना चाहते हैं, तो भी हम इस हैंड जेस्चर का यूज़ करते हैं या कर सकते हैं। किसी को अगर आप भेजना चाहते हैं, तो इस हैंड जेस्चर को जरूर भेजें। आगे है थम्स डाउन। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ को डिसलाइक करते हैं, या फिर हम किसी चीज़ को अप्रूवल नहीं देना चाहते हैं, तो अप्रूवल करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। या फिर किसी को आप बिग नो बोलना चाहते हैं और आपको बोलने की इच्छा नहीं है, तो आप इस हैंड जेस्चर को सेंड कर सकते हैं। आगे है ओके हैंड्स। ओके हैंड्स हम अलग अलग कंट्री में अलग अलग यूज़ इसका देखने को मिलता है, पर इंडिया में जो है वो है, किसी को अगर आप एक्सीलेंट बोलना चाहते हैं या शानदार बोलना चाहते हैं, शानदार, तो भी इसका यूज़ करते हैं। या फिर ओके या श्योर की जगह पे भी हम इस हैंड जेस्चर का यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर किसी को श्योर बोलना चाहते हैं, तो आप इस हैंड जेस्चर का ज़रूर यूज़ करें। फोल्डेड हैंड। भारत में सबसे ज़्यादा इसका यूज जो होता है वो नमस्ते बोलने के लिए किसी को, या फिर वेलकम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हम भगवान या किसी के सामने प्रेयर करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, या किसी के प्रति आदर कृतज्ञता प्रकट करने के लिए भी करते हैं। या फिर अगर हम किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपोलोजाइज है किसी चीज़ के लिए, तो भी, या थैंक यू बोलने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आगे है क्रॉस्ड फिंगर। क्रॉस्ड फिंगर्स का हम यूज़ तब करते हैं जब आपने देखा होगा, जब किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट आ रहा हो, या फिर आपने किसी गेम्स या स्पोर्ट्स में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, तो आप अपनी उंगली क्रॉस कर लेते हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि आप सक्सेस के लिए प्रे कर रहे हैं, या फिर गुड लक विश करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। आगे है पाम्स अप टुगेदर। ये जो होता है वो ज़्यादातर इस्लाम को मानने वाले लोग किसी की दुआ के लिए या खुद की दुआ के लिए इस हैंड जेस्चर का ज़्यादा यूज़ करते हैं।
ये भीख मांगने के सेंस में या फिर हाथ फैलाने के सेंस में भी किसी के सामने यूज़ किया जा सकता है। या फिर कोई टीचर है और आपको बुक्स खोलने की सलाह दे रहा है तो भी इस हैंड जेस्चर का यूज़ कर सकता है। ये आगे है कॉल मी हैंड। अगर हम किसी को नंबर देते हैं और उसे ये बताना चाहते हैं सिंबॉलिक तरीके से कि आप कॉल मी लेटर या हमें कॉल करें, तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आपने भी कभी किसी को नंबर दिया होगा, चाहे वो लड़की हो या गर्लफ्रेंड, तो भी आपने ऐसा हैंड जेस्चर का यूज़ ज़रूर किया होगा। आगे है वेलकम सैल्यूट या फिर मिस्टर स्पोक ग्रीटिंग। इसका इस्तेमाल ज़्यादा आशीर्वाद देने के लिए किया जाता है। अगर आपने अमेरिकन वेब सीरीज़ स्टार ट्रैक देखी होगी तो उसमें बहुत बार इसका यूज़ किया गया है, तो आपने देखा होगा। तो आप भी किसी को लिव लॉन्ग बोलना चाहते हैं, बी हैप्पी जैसे आशीर्वाद देना चाहते हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। आगे है मिडिल फिंगर। ये बहुत ही रूड और इंसल्टिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर इनका यूज़ वेस्टर्न कल्चर में होता है। आपने क्रिकेट मैचेस में देखा होगा, स्लेजिंग करने के लिए इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। कि बहुत ही भद्दे सेंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो किसी को फक यू बोलना है तो भी हम इसका यूज़ करते हैं, जब इसका बहुत ही कम आपको यूज़ करना चाहिए। आगे है साइन ऑफ द हॉर्न्स। इसको डेविल फिंगर्स भी कहते हैं और इसका इस्तेमाल अगर आप स्लैंग वर्ड्स रॉक ऑन जैसा यूज़ करना चाहते हैं कुछ, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर किसी को यह बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं मैं आपका फ़ैन हूँ, ये ज़्यादा बताने के लिए कर सकते हैं। ये ज़्यादातर पार्टी या म्यूजिक कंसर्ट्स में यूज होता है। या फिर आप किसी को अमेजिंग या फैंटास्टिक बोलना चाहते हैं तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है लव यू जेस्चर्स। तो ये सबसे पहले अमेरिका में इस्तेमाल किया गया था किसी को आई लव यू बोलने के लिए। तो दोस्तों, आपने भी कभी किसी को लव यू बोला होगा या कभी ना कभी किसी को लव यू बोलेंगे, तो इस स्मार्ट तरीके का ज़रूर यूज़ करें। और आप किसी को अगर आई लव यू बोलना चाहते हैं तो इस हैंड जेस्चर को ज़रूर